हेलो दोस्तों, मेरे चैनल GKGS सागर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सिलेबस वाइज क्वेश्चन और आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? आपका ऑप्शन है ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत व ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी, डी हिंदी व ब्राह्मी। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है ए शरे कुना कंधार, बी मनसेहरा, सी कालसी, डी कलिंग। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आपका ऑप्शन है ए खरोष्ठी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी यूनानी। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? आपका ऑप्शन है ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए हाथी गुफा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? आपका ऑप्शन है ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा, सी पार्थव राजा गोंदोफिरनिस द्वारा, डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसका राइट आंसर है बी। मेरे चैनल GKGS सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? आपका ऑप्शन है ए रुद्रदमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन है ए गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका राइट आंसर है बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है ए एरन के, बी गया के, सी नालंदा के, डी प्रयाग के। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका ऑप्शन है ए 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, बी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, डी 24 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। इसका राइट आंसर है बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? आपका ऑप्शन है ए भारत और श्रीलंका, बी भारत और बांग्लादेश, सी ब्रिटेन और अर्जेंटीना, डी इजराइल और सीरिया। इसका राइट आंसर है बी।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? आपका ऑप्शन है ए 11%, बी 14%, सी 17.5%, डी 21%। इसका राइट आंसर है सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन है ए भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, बी भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, सी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, डी भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन है ए भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, बी भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, सी पाक जलसंधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, डी भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका राइट आंसर है सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए 87 डिग्री 30 से, बी 84 डिग्री 30 से, सी 82 डिग्री 30 से, डी 85 डिग्री 30 से। इसका राइट आंसर है सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत कहां अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, बी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम, सी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, डी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। इसका राइट आंसर है सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी और पूर्वी, बी दक्षिणी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी उत्तरी और दक्षिणी। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? आपका ऑप्शन है ए नागालैंड, बी म्यांमार, सी असम, डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी भूटान, डी मणिपुर। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका राइट आंसर है बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? आपका ऑप्शन है ए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, बी पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, डी पानी को श्यानता के कारण। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23।
भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि आपका ऑप्शन है ए, निचले तल का तापमान अधिक होता है, बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, सी, बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि आपका ऑप्शन है ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, बी, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, डी, उपर्युक्त सभी कारणों से। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि आपका ऑप्शन है ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि आपका ऑप्शन है ए, छतों का आकार जटिल होता है, बी, छतें की बंदी नहीं होती है, सी, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, डी, फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। इसका राइट आंसर है सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है क्योंकि आपका ऑप्शन है ए, वह झटकों को अवशोषित कर सके, बी, कुछ पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, सी, पटरियां समांतर बनी रहे, डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि आपका ऑप्शन है ए, ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, बी, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, सी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि आपका ऑप्शन है ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, बी, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, सी, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए, 0.5% बढ़ जाएगा, बी, 2% बढ़ जाएगा, सी, 0.5% कम हो जाएगा, डी, 2% कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? आपका ऑप्शन है A2 8, B2 8 7, C2 8 8, D2 8 8 2। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। 13Ai कैरेट 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? आपका ऑप्शन है ए, 2 8 2 1, बी, 2 8 3, सी, 2 8 1 2, डी, 3 8 2। इसका राइट आंसर है बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? आपका ऑप्शन है ए, 2 8 1, बी, 2 8, सी, 2 8 8,
डी 2 8 7। इसका राइट आंसर है बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? आपका ऑप्शन है ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी एक्स किरणें। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 35। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बी ऊर्जा का अवशोषण होता है, सी परमाणु का आकार कम हो जाता है, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। 1, 2, 3। उपरोक्त विन्यास में किसमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1 और 3। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 8, डी 10। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 8, डी 2। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? आपका ऑप्शन है ए 39, बी 19, सी 20, डी 12। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आपका ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपका ऑप्शन है ए बीज, बी पत्ती, सी फल, डी परागकण। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपका ऑप्शन है ए तेल बीजों का, बी फसलों का, सी घासों का, डी फलों का। इसका राइट आंसर है सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 43। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का, डी चट्टानों का। इसका राइट आंसर है बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए भू वनस्पति विज्ञान, बी सेरिकल्चर, सी आनुवंशिकी, डी उद्विकास। इसका राइट आंसर है सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए वर्गीकरण, बी पहचान, सी नामकरण, डी वर्गीकी। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पेडोलॉजी, डी पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर है डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 47। परागकणों पोलिंग ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है?
आपका ऑप्शन है ए पोमोलॉजी, बी पेलिनोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर है बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए फाइटोजियोग्राफी, बी वानिकी, सी एक्सोबायोलॉजी, डी एथनोबॉटनी। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 49। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए ओलेरीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पिसिकल्चर। इसका राइट आंसर है ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए डेंड्रोलॉजी, बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी एग्रोनॉमी, डी हॉर्टिकल्चर। इसका राइट आंसर है बी। मेरे चैनल GKGS सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।